वो इतिहास लिख करके दिखाएंगे जो शायद आज तक लिखा नहीं गया है। और महाराजा सुहेलदेव पासी, वीर शिरोमणि, श्रावस्ती नरेश, जिनके डर से 150 सालों तक कोई बाहरी आक्रांता हमारे भारतवर्ष की तरफ आंख नहीं उठा पाया, और उन्हीं की वजह से आज हिंदू और सनातन की बात होती है। नहीं तो जितने ये बन रहे हैं हिंदू सनातन, चाहे वो किसी भी जाति के हों, कहीं ना कहीं किसी ना किसी मजार पे या मस्जिद पे बैठ के साथियों कलमा पढ़ रहे होते, अगर हमारे कुल के राजा महाराजा सुहेलदेव पासी ना होते। इस बात को याद रखिएगा। उन्होंने ही मंदिर टूटने से बचाया, उन्होंने बहुत सारा काम किया, लेकिन बड़ी शर्म आती है इन चाटुकार इतिहासकारों से जिन्होंने कभी पासियों को इज्जत नहीं दी। लेकिन कोई बात नहीं, अगर हमें अधिकार दोगे नहीं, हमें अधिकार छीनने आते हैं। और ये पासी समाज का एक लड़का जो महाराजा सुहेलदेव पासी की विचारधारा पे चलने वाला है। जिस तरह सुहेलदेव पासी ने 21 राजाओं का सोहल दल बनाया, काम किया, मसूद गाजी को हराया, 1.5 लाख की सेना को हराया, उसी तरह से हम भी संगठन को मजबूत करके वो इतिहास लिखेंगे 10 जून को कि जो इतिहास चोर हमारे इतिहास को चोरी करने का काम करते हैं, भले आपके पास पार्टी है, भले आपके पास विधायक सांसद हैं, लेकिन हम बिना विधायक सांसद होते हुए भी तुमसे अच्छा काम करके इतिहास को कुछ चोर लगातार चुराने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं ये देख पा रहा हूँ कि हमारे समाज के जितने भी सांसद विधायक बने बैठे हुए हैं उच्च पदों पे, वो बिल्कुल शांत है। और जो समाज से भी लड़के हैं जो अभी 4 सालों में 3 सालों में आगे आए हैं समाज को लेकर के, और जो समाज को अपने शोल्डर पे लेके चल रहे हैं, वही उसकी आवाज़ उठा रहे हैं। जैसे कि अभी हाल ही में मैं सुन रहा हूँ महाराजा सुहेलदेव पासी को लेकर एक मेले का आयोजन एक जगह किया जा रहा है, जहाँ पे उनके जाति को गलत दिखाकर उस मेले का आयोजन किया जा रहा है। साथियों, लाइव को शेयर कर दीजिए। ऐसे लाइव आने का कोई मतलब नहीं यदि आप शेयर ना करें। अगर हम लाइव आके और ग्राउंड पे जाके काम कर सकते हैं तो आप घर बैठे एक शेयर तो कर ही सकते हैं, इतनी मैं आपसे उम्मीद रख सकता हूँ। नीरज भाई, हर हर महादेव, लाइव को शेयर कर दीजिए अधिक से अधिक सभी को, जिसमें सब तक ये बात पहुँच सके, सब तक ये जानकारी पहुँच सके। और हम क्या करना चाहते हैं, क्योंकि अभी हम जिंदा हैं, अभी हम मरे नहीं हैं। योगेश पासी अभी जिंदा है और सुहेलदेव आर्मी भी जिंदा है, और कभी भी आकर के माहौल बदल देने की हमारी पुरानी ताकत है, पुरानी आदत है। ऐसा नहीं है 1 महीने भले ना रहे सोशल मीडिया पे, 1 महीना भले बीच में ना आए, लेकिन जब भी आएंगे तहलका मचाकर और समाज में बड़ा परिवर्तन ला के दिखाएं हमेशा। तो साथियों, लाइव को शेयर करने में कोई कोताही ना बरते, और जो मैं कहना चाह रहा हूँ उस बात को समझने का प्रयास करें। अभी मैं ये देख पा रहा हूँ कि सैयद सरार मसूद गाजी जो आक्रांता था, जो बाहरी आक्रांता था, उसके मेले पर, उसके उर्स पर सरकार ने रोक लगा दी। बहुत अच्छी बात है, हम बिल्कुल इस जो भी उनका निर्णय है इससे हम बहुत खुश हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन साथ साथ में हमारे वीर महान, हमारे श्रावस्ती नरेश महाराजा सुहेलदेव पासी की जाति को लेकर कुछ खाजबर समाज के लोग हैं जो लगातार उनको अपना समाज का बताते चले आ रहे हैं। लेकिन आप अभी तक कभी भी उन्होंने महाराजा सुहेलदेव की जो वो जात लगाते हैं उस जात को लेकर कोई भी एविडेंस नहीं दिखाया। एविडेंस है भर के नाम पर, एविडेंस है पासी के नाम पर, एविडेंस है भर इज अदर नेम ऑफ पासी के नाम पर, एविडेंस है मिस्टर ब्लंट की रिपोर्ट, ठीक है, एविडेंस है सबकास्ट टेबल ऑफ पासी, यहाँ पे लिखा हुआ है कि भर पासी की उपजाति है, सब कुछ है, सारी चीजें दर्शाई गई हैं। और पुराने समय में हमारे ही राजा महाराजाओं को भर कहा जाता था, और भर की उपाधि जब त्यागी तो पासी बने। अब आप चले जाइए महाराजा बिजली पासी के किले के इर्द गिर्द, अगर वो उनका है तो कितने राजभर वहाँ रहते हैं भाई। आप लखनऊ चले जाइए जहाँ महाराजा लाखन पासी का किला बना हुआ है, कितने भाई आप लोग, सारे पासी वहाँ निवास करते हैं। आप कलिया जाइए जहाँ महाराजा कल्याण पासी का किला बना हुआ है, पूरे पासी लोग हैं। दलमऊ चले जाइए, माहे पासी किले चले जाइए, टीकरनाथ पासी किले चले जाइए, छीता पासी किले चले जाइए, किसी भी किले चले जाइए, इर्द गिर्द जो बस्ती दिखेगी, जो वहाँ के रेजिडेंट्स हैं, वो आपको पासी ही मिलेंगे, क्योंकि वो पासी ही थे और पासी राजाओं को लेकर हम आगे आए हैं। तो साथियों, मैं आप लोगों से बात कहना चाहता हूँ, जिस तरह से कुछ लोग गलत नाम लेकर मेला लगवाने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम लोग अक्सर उनका विरोध करते हैं।
हम लोग विरोध करते हैं, वो जानते हैं कि ये लड़के हमारा विरोध करेंगे, और विरोध करने के कारण जो उनकी चीज़ें हैं, जो उनकी मार्केटिंग स्किल उतनी मजबूत नहीं है, जहाँ तक वो नहीं पहुँच पाते, हम उनको चाहे ना चाहे वहाँ तक उनको पहुँचाने का काम करते हैं। साथियों, इस बात को समझने का प्रयास करिएगा। अगर हम लोग उनका विरोध करते हैं, कहीं ना कहीं एक नेगेटिव पॉलिटिक्स के जरिए हम कहीं ना कहीं उनके ही नाम को बेच रहे हैं, हम कहीं ना कहीं उनके नाम को फैला रहे हैं। अभी ओपी राजभर को हमारे समाज के बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन जब हम लोगों ने उनका पुतला फूंका, हम लोगों ने जब उसके सामने में सिविल हॉस्पिटल में जाके महाराजा सुहेलदेव पासी का उसके मुंह पे नारा लगा के आया, और जब मैंने कई बार विरोध किया, हमारे कई साथियों ने, अलग अलग संगठनों ने विरोध किया, तो आज उस पार्टी को जो बहुत कम एक दायरे पे काम करती थी, आज उसको ज़्यादा लोग जान गए। तो अब हमने विरोध करने का काम जो है, ये हम वो काम करेंगे कि आप हमारा विरोध करें, हमारा नाम आगे जाए, क्योंकि अक्सर हम विरोध कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपकी जो भी ब्रांडिंग है, हम उसको दूसरों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ये हम समझ नहीं पा रहे, इस बात को हमें समझना होगा। और जो लोग मेले का विरोध कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी संगठन हो, मैं उनके साथ में हूँ, योगेश पासी उनके साथ में। आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, आप मिलकर एक ऐसा कदम उठा सकते हैं कि उनके ऊपर नहले पे दहला हम मार सकते हैं। अभी भी बहुत समय है 10 जून आने के लिए। अगर आप मिलकर करना चाहते हैं, मैं बिल्कुल सबके लिए बोल रहा हूँ, चाहे वो कोई भी संगठन हो, चाहे वो हर हर महादेव वाले हों, जय भीम वाले हों, नमो बुद्धाय वाले हों, या जय मारसो समाज वाले हों, मैं सबको बोल रहा हूँ, आप सब मिलकर बैठ के बात कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। हम लोग मिल करके काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, नहीं तो हम अकेले ही इस काम को करेंगे। मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आपको मिलके काम करना है, आप मिलके काम कर सकते हैं, बिल्कुल सबके लिए दरवाजे ओपन हैं। आप मुझे कॉल करें, जो भी संगठन इंटरेस्टेड हैं मुझे कॉल करें, हम एक टेबल पे बैठेंगे, बातचीत करेंगे, इस मुद्दे पे काम करेंगे, और जो नहले पे दहला मारने की बात है वो हम करके दिखाएंगे। लेकिन अब हम किसी का विरोध नहीं करना चाहते, क्योंकि विरोध करने से सिर्फ और सिर्फ हम दूसरे को बढ़ा रहे हैं, दूसरे को फेमस कर रहे हैं। भाई, हम कभी किसी मूर्ति का विरोध कर रहे हैं, हम कभी किसी का विरोध कर रहे हैं, कभी हम किसी चीज़ का विरोध कर रहे हैं। उससे क्या हो रहा है कि जो उस मूर्ति को नहीं जानता था, वो भी उस मूर्ति को जानने लगा। अगर हम मिल करके सारे लोग पैसे इकट्ठे करके, थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठे करके, अगर हम खुद मूर्ति लगवा दें, तो क्या वो सही नहीं होगा? क्या हमारे समाज में लाखों करोड़ लोग हम लोगों को देखता है, हम लोगों को जानता है, अगर हम लोग 10-10 रुपए, 5-5 रुपए, 20-20 रुपए इकट्ठा करके क्या हम मूर्ति नहीं लगा सकते? अगर हम ऐसा कर रहे होते तो आज हमारे साथ 50 मूर्तियां लग चुकी होती। आप मेरी बात को मान रहे हैं? कमेंट में लिखने का काम करें, क्योंकि अक्सर विरोध करके हम उनकी छोटी सी चिंगारी को बड़ा कर देते हैं, सोशल मीडिया में उनके नाम को फैला देते हैं। सोशल मीडिया में जो उनको नहीं भी जानता है, वो भी एरे टू कैरवो को जान जाता है, जिनकी कोई भी ना आइडियोलॉजी है, ना उनको बात करने का तरीका है, ना ही बात रखने का तरीका, ना इनको इतिहास के बारे में जानकारी है। ये गलतियां हमसे भी हुई हैं, हम इस बात को मानते हैं। लेकिन अब क्लियर एंड कट बात है कि अब जो समाज महाराजा सुहेलदेव पासी को अपना बनाने पे लगा हुआ है, वो जो कर रहा है, हमें उससे बढ़ चढ़ के कुछ करना होगा। अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा समाज बहुत नीचे जाएगा, बहुत डाउन जाएगा। और अगर हम ये कर पा रहे हैं तो आप बिल्कुल मानिएगा, हम बिल्कुल अपने इतिहास को सुरक्षित करने की तरफ बढ़ रहे हैं। क्योंकि अक्सर आप जान रहे हैं, हम विरोध कर रहे हैं, लेकिन हमारे बैठे हुए पार्टी में सांसद विधायक बिल्कुल मौन है। हम उनके घर के बाहर उनका पुतला जलाते हैं, लेकिन उनका कोई दिक्कत नहीं, जलाइए, मुकदमा करा देंगे। लेकिन महाराजा संडीला के महाराजा सलिया पासी के बारे में उनकी एक बात नहीं निकलनी। अशोक रावत सांसद की बात कर रहा हूँ। ऐसे ही सारे सांसद विधायक का हाल है। तो साथियों, अभी भी समय है, हम सब एक होकर एक बड़ा काम कर सकते हैं। और जो साथ आएंगे उनका पूरा स्वागत है, जो नहीं आएंगे उनका भी स्वागत है। हम फिलहाल सुहेलदेव आर्मी इस काम को करने जा रहे हैं। और जैसे कि मूर्ति लगवाने की बात है, मूर्ति लगवाने का भी काम करेंगे। और मेले लगवाने की बात है तो महाराजा सुहेलदेव पासी के नाम पे संगठन बनाया हूँ। कोशिश पूरी रहेगी साथियों। अभी मैं पूरे पुख्ता तौर पे कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात मैं शायद ऑन कैमरा कहने जा रहा हूँ। और मेला लगवाने की बात आएगी तो मेला भी लगवाएगी सुहेलदेव आर्मी, बिल्कुल लगवाएगी। जिस तरह से
महाराजा बिजली पासी के किले पे 25 दिसंबर को गांजर युद्ध विजेता 12 किलो के मालिक वीर महान वीर शिरोमणि महाराजा बिजली पासी की जयंती के दिन सुहेलदेव आर्मी ने वो इतिहास लिख के दिखाया। मेला लगाकर हम वो इतिहास दोहरा देना चाहते हैं और बिल्कुल दोहरा देंगे। भले हम 1 महीना सोशल मीडिया से दूर रहें, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब भी आएंगे साथियों चीड़ फाड़ करके चले जाएंगे। बिल्कुल बता रहा हूँ, ऐसा कॉन्फिडेंस है हमारे लड़कों में, ऐसा कॉन्फिडेंस है सुहेलदेव आर्मी में, ऐसा कॉन्फिडेंस है हमारे एक एक कार्यकर्ता में, चाहे वो ब्लॉक अध्यक्ष हो या ग्राम सभा अध्यक्ष हो। सारे के सारे जब एक मुट्ठी बन जाते हैं तो जान लगा देते हैं और जान लगा के वो इतिहास लिख देते हैं कि वो शायद किसी को भी अचीव करने के इर्द गिर्द भी भटक भी नहीं पाता है वो। तो साथियों बिल्कुल मेरा प्रयास है कि सत्ता के कुछ लोगों से मेरी मुलाकात होनी है, शायद नहीं भी होगी तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपने शोल्डर पे ये कह रहा हूँ कि मैं कोशिश करूँगा महाराजा सुहेलदेव पासी की मेला लगवाने को। 10 जून महाराजा सुहेलदेव पासी के विजय दिवस लखनऊ में उनका मेला लगवाया जाएगा। इन प्रकरण कैसे भी करके महाराजा सुहेलदेव पासी का मेला लगवाने का काम ये सुहेलदेव आर्मी करेगी। इसमें मुझे आप लोगों का साथ चाहिए, क्योंकि ये काम छोटा मोटा नहीं है। मेला लगवाना कोई छोटी बात नहीं होती साथियों, और मैं छोटे मोटा कार्यक्रम करना नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो लगे उत्तर प्रदेश का हर तरफ का आदमी आए, हर तरफ का, हर जिले का आदमी आए, उत्तर प्रदेश का, भारत का पूरा पासी आए, महाराष्ट्र के आए, हमारे हर जगह के, उत्तराखंड के लोग आए और वहाँ पे आए और देखें क्या चीज़ें थी, क्या विरासत थी हमारे लोगों की। और वहाँ पे एक समागम होगा, पासियों का एक समागम होगा, एक कुंभ होगा, जहाँ हर भारत के हर तरफ से पासी आएगा और अपनी बात को कहने का काम करेगा, एक दूसरे से मुलाकात करेगा और ये बताएगा कि अब हमारा समाज आगे बढ़ रहा है। लेकिन साथियों हमें काम करना होगा, हम सिर्फ दूसरों का विरोध करके आगे नहीं बढ़ सकते। हमें अगर कोई एक लाइन खींच रहा है तो हमें उससे एक बड़ी लाइन खींचनी होगी, तब हम आगे जा सकते हैं। अन्यथा आप सिर्फ विरोध करके, ज्ञापन दे करके, रोड पे बैठ करके, सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पे चिल्लाने से, गला फाड़ लेने से कुछ नहीं होगा। अगर वो 10% काम कर रहे हैं तो आपकी पब्लिक ज़्यादा, आपके लोग ज़्यादा, आपके रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, आप 20% काम करके दिखाइए, तब आपकी जय जयकार होगी। सिर्फ और सिर्फ हर चीज़ का विरोध करने से काम नहीं होगा। तो मैं फिर से कह रहा हूं कि मैं सुहेलदेव आर्मी राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेश पासी, मैं ये कह रहा हूं कि मैं सुहेलदेव पासी जी का 10 जून को जो महाराजा सुहेलदेव पासी का विजय दिवस आता है, लखनऊ के किसी भी स्थान पे वो मेला लगवाने का कार्य करूंगा और आप सबको वहां पे आना है साथियों, और कोई कमी नहीं रखूंगा। और कम पड़ेगा तो आप सबसे पहली बार योगदान लेने का कार्य करूंगा, पहली बार, कभी योगदान नहीं लिया हूँ। शायद ये बहुत बड़ा इवेंट है, इसलिए शायद कुछ बहुत आपसे मदद लेनी पड़ेगी, तो वो लेना पड़ेगा। बाकी आप लोगों का प्यार चाहिए, जो बड़े हैं उनका आशीर्वाद चाहिए। हमेशा इतिहास लिखते आए हैं, हमेशा समाज को कभी नीचे देखने का काम नहीं करवाए हैं, इस बार भी नीचे देखने का काम नहीं करवाएंगे। क्योंकि अगर वो नेता मंत्री बन करके और सत्ता में बैठ करके अगर वो अपनी ताकत को दिखा सकते हैं, तो ये सुहेलदेव आर्मी, ये योगेश पासी और ये पाई समाज के लड़के किसी से कम नहीं है। हम भी अपनी ताकत दिखाना जानते हैं, हमारे भी लोग बहुत दबदबे वाले हैं, किसी से पीछे हटने वाले लोग नहीं है। ऐसे से दिलदार लोग पड़े हैं कि क्या ही जाने, लेकिन एक प्लेटफॉर्म चाहिए, तो वो प्लेटफॉर्म मैं तैयार करूंगा। और 10 जून, आज साथियों 20 तारीख है, आज 20 तारीख है, अप्रैल, मई, जून, मेरे पास 1 महीना है, 1 महीना 20 दिन है। 1 महीना 20 दिन के भीतर वो इतिहास लिख करके दिखाएंगे जो शायद आज तक लिखा नहीं गया है। और महाराजा सुहेलदेव पासी, वीर शिरोमणि, श्रावस्ती नरेश, जिनके डर से 150 सालों तक कोई बाहरी आक्रांता हमारे भारतवर्ष की तरफ आंख नहीं उठा पाया, और उन्हीं की वजह से आज हिंदू और सनातन की बात होती है। नहीं तो जितने ये बन रहे हैं हिंदू सनातन, चाहे वो किसी भी जाति के हों, कहीं ना कहीं किसी ना किसी मजार पे या मस्जिद पे बैठ के साथियों कलमा पढ़ रहे होते, अगर हमारे कुल के राजा महाराजा सुहेलदेव पासी ना होते। इस बात को याद रखिएगा। उन्होंने ही मंदिर टूटने से बचाया, उन्होंने बहुत सारा काम किया, लेकिन बड़ी शर्म आती है इन चाटुकार इतिहासकारों से जिन्होंने कभी पासियों को इज्जत नहीं दी। लेकिन कोई बात नहीं, अगर हमें अधिकार दोगे नहीं, हमें अधिकार छीनने आते हैं। और
ये पासी समाज का एक लड़का जो महाराजा सुहेलदेव पासी की विचारधारा पे चलने वाला है। जिस तरह सुहेलदेव पासी ने 21 राजाओं का सोहल दल बनाया, काम किया, मसूद गाजी को हराया, 1.5 लाख की सेना को हराया, उसी तरह से हम भी संगठन को मजबूत करके वो इतिहास लिखेंगे 10 जून को कि जो इतिहास चोर हमारे इतिहास को चोरी करने का काम करते हैं, भले आपके पास पार्टी है, भले आपके पास विधायक सांसद हैं, लेकिन हम बिना विधायक सांसद होते हुए भी तुमसे अच्छा काम करके दिखाएंगे, ये वादा रहा साथियों। ठीक है साथियों, लाइव को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। ये मेरे इंस्टाग्राम पे पड़ी रहेगी, आप लोग इसको शेयर कर दीजिएगा अधिक से अधिक लोगों तक, और हो सकता है आपके लोगों के कुछ बहुत रुपयों का मुझे योगदान पड़े। अकाउंट खुल जाएगा सुहेलदेव आर्मी का। अभी तक जानबूझ के अकाउंट नहीं खुलवाया, क्योंकि कभी जनता से पैसे लेने का हमने सोचा ही नहीं है, लेकिन अब खुलवाना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत बड़ा इवेंट है साथियों। आप सबकी मदद चाहिए, लेकिन अकाउंट खुलवाने के बाद ही। तो साथियों, हर हर महादेव, अपने भाई पे भरोसा रखिए, क्योंकि अभी हम जिंदा हैं, मरे नहीं हैं। ठीक है साथियों, हर हर महादेव। जय महाराष्ट्र समाज, जय भारत, जय माता सुहेलदेव पासी, जय माता झलकारी बाई कोरी, जय माता वंदका बाई लोधी, जय संविधान, जय भगत सिंह, जय महाराज।